हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डीबीएमएस का यूनिट नंबर 2 समझने वाले विच इज एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल. So just a quick note, it's going to be tough to cover this entire unit in one video, so I'm breaking it in two parts. Part 1 will cover complete SQL and part 2 will cover PL SQL. Alright, so let's dive into the topics. सबसे पहले आता है व्हाट इज एसक्यूएल. सोचो आपकी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं. हर स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, मार्क्स, ब्रांच और अटेंडेंस एक जगह स्टोर करनी है. अब अगर ये सारा डेटा मैन्युअली नोटबुक से एक्सेल में मैनेज करोगे तो डेटा सर्च करना, अपडेट करना या फिर डिलीट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. यहीं पर डेटाबेस का कंसेप्ट आता है. डेटाबेस बेसिकली एक ऑर्गेनाइज प्लेस है जहां हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर एज वेल एज मैनेज करते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन है कि डेटाबेस से लाइक इंटरेक्ट कैसे करें, बात कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डेटाबेस से पूछना है कि मुझे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट दे जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा है, या मुझे बोलना है इस स्टूडेंट के मार्क्स 75 से 85 कर दो. सो डेटाबेस को ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल. एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सिंपल वर्ड्स में एसक्यूएल बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं. जैसे हम ह्यूमंस के साथ इंग्लिश या फिर हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, वैसे डेटाबेस के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं एसक्यूएल का यूज करके. नाउ एसक्यूएल का यूज मेनली डेटा को स्टोर, रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट करने के लिए होता है. मान लो एक कॉलेज डेटाबेस में स्टूडेंट्स का डेटा है. अगर न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो हम उसका डेटा इंसर्ट करेंगे. अगर स्टूडेंट का फोन नंबर चेंज हो गया तो हम डेटा अपडेट करेंगे. अगर स्टूडेंट कॉलेज छोड़ देता है और उसका रिकॉर्ड रिमूव करा है तो हम डेटा को डिलीट करेंगे. और और अगर टीचर को देखना है कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स 80 से अबव है तो हम यहाँ पे डेटा को रिट्राइव करेंगे. तो बेसिकली एसक्यूएल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए एक पावरफुल टूल है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल. सबसे पहले आता है सिंपल एंड इजी टू लर्न. सो एसक्यूएल को बिगनर्स के लिए रिलेटिवली इजी माना जाता है बिकॉज इसके जो कमांड्स होते हैं वो इंग्लिश लाइक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स. इसका सिंपल मीनिंग होता है स्टूडेंट्स टेबल में से मुझे नाम दिखाओ. तो आप देख सकते हैं कि कमांड ऑलमोस्ट इंग्लिश सेंटेंस जैसे ही होता है. सेकेंड is स्ट्रक्चर लैंग्वेज. मतलब डेटाबेस के साथ काम करने के लिए हम सिस्टमैटिक कमांड्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डेटा देखना है तो हम सिलेक्ट डेटा यूज करेंगे. एंड अगर डेटा को ऐड करना है तो हम इंसर्ट यूज करेंगे. इफ मुझे डेटा को अपडेट करना है तो आई विल यूज अपडेट कमांड. एंड अगर डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड हम यूज करेंगे. इससे डेटाबेस के साथ काम ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक हो जाता है. थर्ड, वी हैव डेटा मैनिपुलेशन. एसक्यूएल की हेल्प से हम डेटाबेस के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ मैनिपुलेट का मतलब कुछ गलत करना नहीं है. इसका मतलब डेटा के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या फिर रिट्राइव. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का मार्क्स 70 है और टीचर बोलता है कि एक्चुअली में मार्क्स 75 है. तो एसक्यूएल से हम एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर सकते हैं. फोर्थ, वी हैव डेटा डेफिनेशन. एसक्यूएल सिर्फ एग्जिस्टिंग डेटा के साथ ही काम नहीं करता बल्कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर क्रिएट और मॉडिफाई करने में भी हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है जिसमें स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, मार्क्स स्टोर होंगे. एसक्यूएल कमांड्स की हेल्प से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डिलीट भी कर सकते हैं. फिफ्थ, वी हैव फास्ट डेटा रिट्राइवल. अब इमेजिन करो अमेजोन जैसे वेबसाइट पर क्रोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स के डेटा होते हैं. अब आप सर्च करते हो ब्लैक शूज अंडर ₹2000. सिस्टम को ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से रिलेवेंट प्रोडक्ट्स फाइंड करके दिखाना है. डेटाबेसेस और एसक्यूएल की हेल्प से रिक्वायर्ड डेटा एफिशिएंटली रिट्राइव किया जा सकता है. इसीलिए एसक्यूएल लार्ज डेटाबेसेस के साथ काफी यूजफुल है. सिक्स्थ, वी हैव सिक्योरिटी. डेटाबेस में हर पर्सन को हर डेटा एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अब एक कंपनी में एचआर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, लेकिन हर एम्प्लॉय को सैलरी डेटाबेस का एक्सेस नहीं दिया जाएगा. एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस सिस्टम्स में यूजर्स, परमिशंस और एक्सेस कंट्रोल मैनेज किया जा सकता है. सेवेंथ है डेटाबेस मैनेजमेंट. अब एसक्यूएल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास एम्प्लॉयज, सैलरीज, डिपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और अटेंडेंस का डेटा है.
अगर ये डेटा प्रॉपर्ली डेटाबेस में ऑर्गेनाइज्ड है तो एसक्यूएल की हेल्प से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को इजीली मैनेज और रिट्राइव किया जा सकता है। नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। फर्स्ट इज इजी टू लर्न एंड यूज, यानी एसक्यूएल के जो कमांड्स होते हैं वो इंग्लिश लाइक होते हैं, इसीलिए बिगनर के लिए कंपैरेटिवली इजी होता है। सेकंड, फास्ट डेटा एक्सेस। मान लो डेटाबेस में 10 लाख स्टूडेंट्स का डेटा है, आपको सिर्फ उन स्टूडेंट्स को फाइंड करना है जिनके मार्क्स 90 से अबव है। तो एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से डेटाबेस रिक्वायर्ड डेटा एफिशिएंटली रिट्राइव कर सकता है। थर्ड, वी हैव एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। एसक्यूएल की हेल्प से हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब डेटा के कंप्लीट लाइफ साइकिल को मैनेज करना ईजियर हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव डेटा सिक्योरिटी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड कर सकता है कि कौन क्या एक्सेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अपने मार्क्स देख सकता है लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के प्राइवेट रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट वी हैव डेटा एक्यूरेसी। अब एसक्यूएल डेटाबेसेस में डिफरेंट रूल्स और कंस्ट्रेंट्स यूज करके डेटा को कंसिस्टेंट और एक्यूरेट मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट आईडी यूनिक होना चाहिए तो सेम आईडी को मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, हैंडल्स लार्ज डेटासेट्स। एसक्यूएल स्मॉल डेटाबेस से लेकर वेरी लार्ज डेटाबेस तक डेटा मैनेज करने के लिए वाइडली यूज्ड है। सोचो, एक स्मॉल कॉलेज डेटाबेस से लेकर एक लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक दोनों सिचुएशंस में डेटाबेसेस का यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव हाई कंपैटिबिलिटी। अब एसक्यूएल एक सिंगल डेटाबेस प्रोडक्ट का नाम नहीं है। एसक्यूएल को डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ यूज किया जाता है, जैसे MySQL, PostgreSQL, Oracle एंड एसक्यूएल सर्वर। अब इन सिस्टम्स में एसक्यूएल का बेसिक कंसेप्ट सेम रहता है, ऑल्दो कुछ कमांड्स या फीचर्स में डिफरेंस हो सकते हैं। नाउ कम्स एसक्यूएल डेटा टाइप्स एंड लिटरल्स। अब सबसे पहले समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है। इमेजिन करो आपके पास एक स्टूडेंट का फॉर्म है। फॉर्म में नाम है XYZ, एज है 21, मार्क्स से 85.5, डेट ऑफ बर्थ है समथिंग। अब ये सारी वैल्यूज डिफरेंट टाइप्स की हैं। डेटाबेस को बताना पड़ता है कि किस कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। इसी को डिफाइन करने के लिए हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं। सबसे पहले आता है इंटीजर। अब इंटीजर का यूज होल नंबर स्टोर करने के लिए होता है। होल नंबर मतलब डेसिबल के बिना नंबर। फॉर एग्जांपल 10, 25, 100। अगर स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है तो एज इज इक्वल टू 21, तो यहाँ पे हम इंटीजर्स डेटा टाइप यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव डेसिमल डेटा टाइप। अब यहाँ पे डेसिमल का यूज डेसिबल नंबर्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 25.5, 85.5। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्स से 85.5 तो यहाँ पे हम डेसिबल डेटा टाइप यूज करेंगे। थर्ड है कैरेक्टर। अब जो कैर है फिक्स लेंथ टेक्स्ट स्टोर करने के लिए यूज होता है। फिक्स लेंथ का मतलब है कि डिफाइंड लेंथ फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फील्ड में एग्जैक्टली 2 कैरेक्टर कंट्री कोड स्टोर करना है, जैसे इंडिया का IN, US, UK, तो कैरेक्टर 2 यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, वैरकर। वैरकर वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पर्सन का नेम राहुल, प्रियंका, इन सब नेम्स की लेंथ डिफरेंट है, इसलिए नेम्स, ईमेल एड्रेसेस, सिटी नेम्स जैसे टेक्स्ट के लिए वैरकर कॉमनली यूज्ड होता है। सो बेसिकली जो कैरेक्टर है वो फिक्स लेंथ के लिए यूज होता है एंड वैरकर वेरिएबल लेंथ के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव डेट। डेट का यूज डेट वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। टाइम। टाइम का यूज टाइम स्टोर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, बुलियन। बुलियन का यूज जनरली ट्रू या फॉल्स वैल्यूज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कॉलेज पोर्टल पर एक फील्ड है, हैज द स्टूडेंट सबमिटेड द असाइनमेंट। आंसर सिर्फ 2 हो सकता है, ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ बुलियन डेटा टाइप यूजफुल है। नाउ कम्स द एसक्यूएल लिटरल्स। लिटरल को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो एक्चुअल वैल्यू हम डेटाबेस या एसक्यूएल स्टेटमेंट में प्रोवाइड करते हैं उसे हम लिटरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100, 25.5, हेलो, फिर यहाँ पे डेट, टाइम, ट्रू एंड फॉल्स, ये एक्चुअल वैल्यूज है। पहले आता है न्यूमेरिक लिटरल। यहाँ पे नंबर्स को न्यूमेरिक लिटरल कहा जा सकता है। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग लिटरल। टेक्स्ट वैल्यूज को जनरली कोट्स में लिखा जाता है। यहाँ हेलो या फिर आर्या एक स्ट्रिंग लिटरल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रिंग को एसक्यूएल में जनरली सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव डेट लिटरल। डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए
टाइम लिटरल टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड बुलियन वैल्यूज। सो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और इसका यूज रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। एसक्यूएल से हम डेटा को स्टोर, रिट्राइव, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। एसक्यूएल की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल, स्ट्रक्चर्ड, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा डेफिनेशन, फास्ट रिट्राइवल, सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट। और इंपॉर्टेंट एसक्यूएल डेटा टाइप से इंटीजर, डेसिमल, कैर, वैरकर, डेट, टाइम, बूलियन। एंड लिटरल से न्यूमेरिक लिटरल, कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग लिटरल, डेट लिटरल, टाइम लिटरली, बूलियन लिटरल। सो अभी तक हमने समझा कि एसक्यूएल क्या है और एसक्यूएल का यूज डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कैसे किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एसक्यूएल में हम किस टाइप के कमांड्स यूज करते हैं। मान लो आपके पास एक कॉलेज के डेटाबेस है, उस डेटाबेस में स्टूडेंट्स की टेबल है और उन टेबल्स के अंदर स्टूडेंट्स का एक्चुअल डेटा है। अब अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो एंड डेटा करना है, डेटा अपडेट करना है, किसी को डेटाबेस की परमिशन देनी है या फिर ट्रांजैक्शन को सेव या रोल बैक करना है, तो हर काम के लिए हम डिफरेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को ब्रॉडली हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। सबसे पहले हम ओवरऑल पिक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है डीडीएल। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसका यूज डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट या फिर मॉडिफाई करने के लिए होता है। इसके इंपॉर्टेंट कमांड्स है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। नेक्स्ट वी हैव डीएमएल। डीएमएल का यूज टेबल के एक्चुअल डेटा या फिर रिकॉर्ड्स के साथ काम करने के लिए होता है। इसमें कॉमनली कमांड्स यूज होते हैं सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ऑल्सो डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड वी हैव डीसीएल। डीसीएल स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसका यूज डेटाबेस में परमिशन और एक्सेस कंट्रोल मैनेज करने के लिए होता है। इसके इंपॉर्टेंट कमांड्स है ग्रांट एंड रिवोक। लास्ट वी हैव टीसीएल। टीसीएल स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल का यूज ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल बिगिन ट्रांजैक्शन, कमिट, रोल बैक। अब हम इन सब स्टेटमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का मेन काम है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन और मैनेज करना। इमेजिन करो आप एक कॉलेज में हो और कॉलेज के पास स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए एक डेटाबेस है। अभी डेटाबेस में स्टूडेंट की टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करोगे। उस टेबल में कॉलम्स होंगे रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स। ये काम डीडीएल के थ्रू किया जा सकता है। कॉमन डीडीएल कमांड से क्रिएट। तो क्रिएट कमांड हम यूज करते हैं डेटाबेस या फिर टेबल को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट ऑल्टर। ऑल्टर बेसिकली अगर हमने टेबल क्रिएट किया है तो उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए हम ऑल्टर कमांड यूज करते हैं। थर्ड वी हैव ड्रॉप। अगर डेटाबेस या फिर टेबल को डिलीट करना है तो हम ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ट्रंकेट। जो टेबल में रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उस सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, मुझे रिमूव करना है, तो मैं ट्रंकेट को यूज करूंगी। DDL commands are mainly used by database administrators as well as developers. अब इसके हम कमांड्स को समझते हैं। कॉमनली यूज होने वाले कमांड्स है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। सबसे पहले क्रिएट का यूज किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है। अब इस क्वेरी को देखते हैं। हमने बोला है कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट, मतलब हमें स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट करनी है। उसके अंदर रोल नंबर इंटीजर डेटा टाइप में होगा, मतलब जो रोल नंबर है वो इंटीजर वैल्यूज में स्टोर होंगी। नेम, वैरकर एंड 50 कैरेक्टर्स होंगे, मतलब नेम टेक्स्ट होगा और मैक्सिमम लेंथ उसका 50 कैरेक्टर्स तक डिफाइन की गई है। थर्ड इज एज इंट, यानी एज एक होल नंबर होगी। नेक्स्ट वी हैव मार्क्स इन इंटीजर डेटा टाइप, मार्क्स भी होल नंबर होंगे। तो क्रिएट का सिंपल मीनिंग है कि बेसिकली मुझे ये स्ट्रक्चर बना के दो। नेक्स्ट वी हैव ऑल्टर। अब मान लो स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन बाद में कॉलेज मैनेजमेंट बोलता है कि स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस भी स्टोर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी टेबल डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि उसी टेबल को मॉडिफाई करेंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्टर। यहाँ पे हमने ऑल्टर टेबल स्टूडेंट यूज किया है, मतलब कि स्टूडेंट टेबल के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ईमेल नाम का एक कॉलम ऐड करो। तो क्रिएट बेसिकली न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ऑल्टर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करता है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, बेसिकली ये डीएमएल कमांड है, बट हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया ताकि हम देख सके कि टेबल क्रिएट हुए या फिर नहीं।
आफ्टर दैट वी हैव ड्रॉप कमांड। अब इमेजिन करो कॉलेज ने डिसाइड किया कि स्टूडेंट टेबल की ज़रूरत ही नहीं है और आप पूरी टेबल को डेटाबेस से रिमूव करना चाहते हो, तब यूज़ हम करेंगे ड्रॉप कमांड। एग्जाम्पल ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, इसका मतलब है स्टूडेंट टेबल को कम्प्लीटली रिमूव कर दो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ड्रॉप करने पर टेबल का स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाता है और उसके अंदर का डेटा भी रिमूव हो जाता है, इसीलिए ड्रॉप को केयरफुली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव ट्रंकेट। अब ड्रॉप और ट्रंकेट में कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। सपोज स्टूडेंट टेबल में 10,000 स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है, आपको टेबल का स्ट्रक्चर रखना है लेकिन सारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं, तो आप ट्रंकेट यूज कर सकते हो। ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, इसका बेसिक मीनिंग है टेबल को रखो लेकिन उसके सारे रिकॉर्ड्स हटा दो। सो ड्रॉप बेसिकली टेबल इटसेल्फ रिमूव करता है एंड ट्रंकेट टेबल स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा बट रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। नाउ वी हैव क्रिएटिंग अ टेबल एसक्यूएल क्वेरी और कंस्ट्रक्ट। अब हम डीडीएल के क्रिएट टेबल कमांड को प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो हमें कॉलेज स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, तो हम स्टूडेंट्स नाम की टेबल क्रिएट करेंगे। इस टेबल में रोल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, ईमेल और जॉइन डेट कॉलम्स है। रोल नंबर इंटीजर प्राइमरी की का मतलब है रोल नंबर इंटीजर होगा और हर स्टूडेंट के लिए यूनिक होगा। नेम वैरकर 50 नॉट नल, इसका मतलब है जो नेम हो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा और इसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अब एज इंटीजर फॉर्मेट में, डिपार्टमेंट वैरकर में एंड ईमेल वैरकर में, ये भी यूनिक होना चाहिए। मतलब जो ईमेल होगा वो हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, यूनिक होना चाहिए। एंड जॉइन डेट में जॉइनिंग की डेट स्टोर होगी। डेट इज अ डेटा टाइप। अब यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज द आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। अब टेबल क्रिएट होने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। रोल नंबर प्राइमरी की होगा, नेम कंपलसरी है, एज इंटीजर है, ईमेल यूनिक है। जब हम इस टेबल में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे तो एग्जांपल के लिए रोल नंबर 1, नेम आर्या, एज 20, डिपार्टमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड ईमेल समथिंग लाइक दिस एंड जॉइन डेट दिस। इस तरह रोहन, नेहा और करण जैसे और स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स भी ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ हमने क्रिएट टेबल के थ्रू पहले स्ट्रक्चर डिफाइन किया और फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअल स्टूडेंट डेटा स्टोर किया। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की। सिंपल वर्ड्स में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स डेटाबेस के रूल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि डेटाबेस में एक्यूरेट और वैलिड डेटा ही स्टोर हो। जैसे कॉलेज की स्टूडेंट टेबल में हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होना चाहिए, तो हम प्राइमरी की यूज करेंगे, यानी यूनिक होना चाहिए। अगर स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की 2 टेबल्स हैं और उनके बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो फॉरेन की यूज होती है। नॉट नल का मतलब है कि कोई वैल्यू एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का नाम कंपलसरी है तो यहाँ पे जो नेम है वो नॉट नल होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव यूनिक। अब यूनिक इंश्योर करता है कि वैल्यूज रिपीट ना हो। जैसे 2 स्टूडेंट्स का सेम ईमेल नहीं होना चाहिए। चेक किसी स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करवाता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर चेक एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब एज 18 से कम नहीं हो सकती। और डिफॉल्ट तब ऑटोमेटिकली एक वैल्यू प्रोवाइड करता है जब यूजर कोई वैल्यू नहीं देता। जैसे सिटी वैरकर ऑफ 30 कैरेक्टर्स, डिफॉल्ट जयपुर। अगर सिटी नहीं दी तो जयपुर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। तो शॉर्ट में याद करें तो प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है फॉरेन की रिलेशनशिप, नॉट नल वैल्यू कंपलसरी एंड यूनिक डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं। चेक इंश्योर करता है कि कंडीशंस फॉलो हो एंड डिफॉल्ट वैल्यू ना दो तो प्रीडिफाइंड वैल्यू यूज होती है। इन कंस्ट्रेंट्स का मेन पर्पस है डेटाबेस को एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और रिलायबल बनाना। तो इसके इंटीग्रेट कंस्ट्रेंट के पार्ट से डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड की कंस्ट्रेंट। तो इसके बारे में डिटेल समझते हैं। सबसे पहले आता है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट ये डिफाइन करता है कि किसी कॉलम में कौन सी वैलिड वैल्यूज एंटर की जा सकती है। मतलब डेटाबेस में हर वैल्यू फ्रीली एंटर नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ रूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट की एज
ग्रेटर देन इक्वल टू 18 लगा सकता है, जिससे 18 से कम एज एंटर नहीं होगी। इसी तरह जेंडर के लिए चेक जेंडर इन M, F लगा सकते हैं, मतलब सिर्फ मेल या फीमेल अलाउड होगा। ईमेल वैरकर ऑफ 100 कैरेक्टर्स नॉट नल, इसका मतलब ईमेल एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। और परसेंटेज के लिए चेक परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100, इसके बीच परसेंटेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्या का डेटा इंसर्ट करते हैं जिसमें एज 20, जेंडर फीमेल और परसेंटेज 85.5 है, तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा बिकॉज सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की एज 16 है, जेंडर एक्स है, परसेंटेज 105 है या ईमेल नल है, तो डेटाबेस उस रिकॉर्ड के रिजेक्ट कर देगा बिकॉज वो डोमेन कंस्ट्रेंट्स वायलेट कर रहा है। सो इन सिंपल वर्ड्स, डोमेन कंस्ट्रेंट डेटाबेस का फिल्टर है जो इंश्योर करता है कि कॉलम में सिर्फ वैलिड एंड मीनिंगफुल वैल्यूज ही प्रेजेंट हो। नेक्स्ट वी हैव एंटिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी कंस्ट्रेंट इंश्योर करते हैं कि टेबल का हर रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। इसके लिए हम मेनली प्राइमरी की यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर इंटीजर प्राइमरी की, तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होगा और नल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आर्या का यहाँ पे रोल नंबर 1 है, तो किसी दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर भी 1 नहीं हो सकता और रोल नंबर ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम नेहा को भी रोल नंबर 1 देंगे तो डेटाबेस डुप्लीकेट प्राइमरी की वजह से रिकॉर्ड रिजेक्ट कर देगा। सिमिलरली अगर रोल नंबर नल रखेंगे तो भी रिकॉर्ड रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। लेकिन ईमेल को यूनिक रखने पर भी डुप्लीकेट ईमेल अलाउड नहीं होगा, ऑल्दो प्राइमरी की नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में एंटिटी कंस्ट्रेंट का मेन पर्पस है टेबल के हर रिकॉर्ड को एक यूनिक आइडेंटिटी देना, और एसक्यूएल में इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल प्राइमरी की है। नेक्स्ट वी हैव रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि दो रिलेटेड टेबल्स के बीच रिलेशनशिप हमेशा सही एंड कंसिस्टेंट रहे। इसके लिए एसक्यूएल में फॉरेन की यूज की जाती है। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है और एम्प्लॉय टेबल जिसमें डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है। इसका मतलब एम्प्लॉय टेबल में सिर्फ वही डिपार्टमेंट आईडी एंटर हो सकती है जो डिपार्टमेंट टेबल में पहले से एग्जिस्ट करती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 1, 2, 3 अवेलेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में आर्या को डिपार्टमेंट आईडी 1, फिर रोहन को 1, नेहा को 2 असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी 5 है जबकि डिपार्टमेंट टेबल में 5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो डेटाबेस उस रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर देगा। इसी तरह अगर किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज ऑलरेडी हैं तो ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट उस डिपार्टमेंट को डिलीट नहीं होने देगा, और ऑन अपडेट कास्केड की वजह से अगर डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी चेंज होता है तो एम्प्लॉय टेबल में भी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। सो रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स का मेन पर्पस है रिलेटेड टेबल्स के बीच वैलिड रिलेशनशिप मेंटेन करना और इनवैलिड डेटा को डेटाबेस में एंटर होने से रोकना। नेक्स्ट वी हैव की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट का यूज टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने और डेटा को एक्यूरेट रखने के लिए यूज होता है। एसक्यूएल में मेनली दो इंपॉर्टेंट की कंस्ट्रेंट्स होते हैं, प्राइमरी की एंड यूनिक की। स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर इंटीजर प्राइमरी की है तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होना चाहिए और वो नल नहीं हो सकता। अगर आर्य का रोल नंबर 101 है और वो हम किसी दूसरे स्टूडेंट को भी 101 देंगे तो डेटाबेस उस रिकॉर्ड को रिजेक्ट कर देगा। अब यूनिक की को देखते हैं। मान लो एम्प्लॉय टेबल में ईमेल वैरकर 100 यूनिक और फोन वैरकर 15 यूनिक है। इसका मतलब दो एम्प्लॉयज का सेम ईमेल या सेम फोन नंबर नहीं हो सकता। प्राइमरी की और यूनिक की में मेन डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की एक टेबल में सिर्फ एक हो सकती है और नल अलाउ नहीं करती, जबकि यूनिक की मल्टीपल कॉलम्स पर लगाई जा सकती है और डेटाबेस सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग नल अलाउ हो सकता है। तो शॉर्ट में याद रखें तो प्राइमरी की इज अ मिक्सचर ऑफ यूनिक प्लस नॉट नल प्लस रिकॉर्ड की आइडेंटिटी, एंड यूनिक की इज इक्वल टू वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। डीएमएल का यूज डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड एक्चुअल डेटा या रिकॉर्ड्स के साथ काम करने के लिए होता है। सिंपल वर्ड्स में डीडीएल से हमने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था और अब डीएमएल की हेल्प से उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट, रिट्राइव, अपडेट या फिर डिलीट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय टेबल में किसी न्यू एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करना है तो इंसर्ट यूज करेंगे, एम्प्लॉय का नाम चेंज करना है तो अपडेट यूज करेंगे, किसी एम्प्लॉय का
डेटा रिमूव करना है तो डिलीट, और एग्जिस्टिंग डेटा देखना है तो हम सिलेक्ट को यूज करेंगे। तो डीएमएल को आप डेटाबेस को इंस्ट्रक्शन देने के वे समझ सकते हो। हम डेटाबेस को क्लियरली बताते हैं कि एग्जिस्टिंग डेटा के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कमांड से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट। अब इसी कंसेप्ट को हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्रिएट टेबल एम्प्लॉय से एक एम्प्लॉय टेबल बनाई है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट कॉलम्स है। आफ्टर दैट यहाँ पे क्रिएट डीडीएल कमांड है क्योंकि हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमने डीएमएल स्टार्ट किया है। यहाँ पे हमने टेबल में इंसर्ट किया है रिकॉर्ड्स। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा नेम, कॉमा डिपार्टमेंट, वैल्यूज 1, क्लार्क, सेल्स। इसका मतलब एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी को हमने एज 1 रखा है, नेम क्लार्क एंड डिपार्टमेंट सेल्स। अब अगर हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय लिखेंगे तो टेबल का कंप्लीट डेटा स्क्रीन पर हमें दिखेगा। अगर हमें सिर्फ एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट देखना है तो हम यूज करेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मान लो क्लार्क का नाम चेंज करके मार्क करना है, इसके लिए हम अपडेट का यूज करेंगे। अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इज इक्वल टू मार्क वेयर एम्प्लॉयड आईडी इज इक्वल टू 1। यहाँ अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। और फाइनली अगर एम्प्लॉय को टेबल से रिमूव करना है तो डिलीट का कमांड हम यूज करेंगे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या हमारा एम्प्लॉय, तो हमें कहाँ से डिलीट करना है, टेबल से। टेबल एम्प्लॉय से हमें डिलीट करना है तो हम यूज करें डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी उस टेबल में जिस रिकॉर्ड का एम्प्लॉय आईडी 1 है हमें उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे उस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम वापस से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय यूज करें तो हम देखेंगे वो रिकॉर्ड टेबल में नहीं मिलेगा। तो इस प्रैक्टिकल से हमें समझते हैं कि इंसर्ट जो है वो डेटा को ऐड करता है, सिलेक्ट डेटा देखता है, अपडेट डेटा चेंज करता है, डिलीट डेटा रिमूव करता है। यही डीएमएल का बेसिक पर्पस है, डेटाबेस के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना। आफ्टर दैट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज टेबल के अंदर स्टोर्ड एक्चुअल डेटा के साथ काम करने के लिए होता है। इसके मेन कमांड्स होते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट। इंसर्ट का यूज न्यू डेटा ऐड करने के लिए होता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल में एक न्यू एम्प्लॉय ऐड करना। अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करता है, जैसे किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सेल्स से आईटी करना। डिलीट किसी रिकॉर्ड को टेबल से रिमूव करता है और सिलेक्ट डेटाबेस से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है। डीएमएल की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये टेबल के डेटा के साथ काम करता है, टेबल के स्ट्रक्चर के साथ नहीं। मतलब डीएमएल से हम रिकॉर्ड्स को ऐड, मॉडिफाई, डिलीट या रिट्राइव करते हैं, जबकि टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना डीडीएल का काम है। डीएमएल में हम वेयर क्लॉज का यूज स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को टारगेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 1 का डिपार्टमेंट चेंज करेगा। अगर वेयर नहीं लगाया तो अपडेट या डिलीट मल्टीपल या फिर पोटेंशियली सारे रिकॉर्ड्स पर अप्लाई हो सकता है, इसीलिए केयरफुली यूज करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है ट्रांजैक्शन कंट्रोल। डीएमएल ऑपरेशंस को जनरली कमिट और रोलबैक के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डेटा अपडेट किया बट अब लग रहा है कि चेंज नहीं करना चाहिए तो ट्रांजैक्शन को रोल बैक करके चेंजेस अंडू किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन स्टेट एंड डेटाबेस सिस्टम। और अगर चेंजेस कंफर्म करने तो कमिट किया जा सकता है। सो बेसिकली इंसर्ट मतलब डेटा ऐड करना, अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा को हम चेंज करते हैं, डिलीट डेटा को रिमूव करते हैं, सिलेक्ट डेटा रिट्राइव। डीएमएल बेसिकली इट वर्क्स ओनली ऑन डेटा रिकॉर्ड्स whereas DDL works on database structure. Now we have DQL, data query language. अब DQL का मेन पर्पस है डेटाबेस से डेटा रिट्राइव या फिर फेच करना। जब हमें डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम DQL का यूज करते हैं। DQL में मेन कमांड सिलेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, नेम, एज, सिटी और मार्क्स है और हमें पूरी टेबल देखनी है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल
यहाँ पे हम सारे रोज को एंड कॉलम्स को फेच करें, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट स्टार यूज किया, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से हमें सिलेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल से, तो यहाँ पे टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अगर सिर्फ हमें स्टूडेंट के नाम और सिटी चाहिए तो हम यूज करेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही हमें रिट्राइव करे, तो यहाँ पे सिर्फ कॉलम का नेम हम लिखेंगे ऑल के जगह पे। डीक्यूएल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रीड ओनली ऑपरेशन के लिए यूज होता है, यानी ये डेटा को मॉडिफाई डिलीट नहीं करता, सिर्फ इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है। हम वेयर का यूज करके स्पेसिफिक डेटा भी निकाल सकते हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 20, इससे सिर्फ 20 से ज्यादा एज वाले स्टूडेंट्स मिलेंगे। अगर डेटा को मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग यूज कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट टू रिकॉर्ड चाहिए तो लिमिट टू यूज कर सकते हैं, और एवरेज ऑफ मार्क्स जैसे एग्रीगेट फंक्शन से एवरेज मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली डीक्यूएल डेटाबेस से क्वेश्चंस पूछने का काम करता है, जैसे हम पूछते हैं सारे स्टूडेंट्स दिखाओ, सिर्फ पुणे वाले स्टूडेंट्स दिखाओ, 20 से ज्यादा एज वाले स्टूडेंट्स कौन है। इन क्वेश्चंस के आंसर डेटाबेस से सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू रिट्राइव किए जाते हैं, और जितनी स्पेसिफिक क्वेरी होगी उतना स्पेसिफिक रिजल्ट भी मिलेगा। सो डीक्यूएल बेसिकली डेटा रिट्राइव करना इसका मेन काम है। इसका मेन कमांड क्या है, सिलेक्ट, और कॉमनली यूज क्लॉजेस है वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय एंड हैविंग लिमिट। आउटपुट हमें जनरली एक रिजल्ट सेट या फिर टेबल के फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट वी हैव डीसीएल। डीसीएल का यूज डेटाबेस में एक्सेस और परमिशन कंट्रोल करने के लिए होता है। सिंपल एग्जांपल्स हम समझे तो मान लो एक कंपनी के डेटाबेस में एम्प्लॉय की सैलरी और पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब हर एम्प्लॉय को ये डेटा एक्सेस करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी डीबीए डिसाइड करता है कि कौन क्या देख सकता है और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। डीसीएल के मेन कमांड्स है ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का यूज किसी यूजर को परमिशन देने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर 1 को स्टूडेंट टेबल का डेटा देखने और न्यू डेटा इंसर्ट करने की परमिशन देनी है, तो हम लिख सकते हैं ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट ऑन स्टूडेंट टू यूजर 1। इसका मतलब है यूजर 1 स्टूडेंट टेबल को रीड और इंसर्ट कर सकता है। अगर बाद में हमें यूजर 1 से इंसर्ट की परमिशन रिमूव करनी है तो हम रिवोक का यूज करेंगे। रिवोक इंसर्ट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम यूजर 1, मतलब यूजर 1 अब स्टूडेंट टेबल में न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं कर सकता। यूजर 1 अब स्टूडेंट टेबल में न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहाँ पे रिवोक कमांड यूज किया। डीसीएल में डिफरेंट प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं, जैसे सिलेक्ट डेटा रीड करने के लिए, इंसर्ट न्यू डेटा ऐड करने के लिए, अपडेट डेटा मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट डेटा रिमूव करने के लिए। ऑल का यूज अवेलेबल प्रिविलेजेस ग्रांट करने के लिए किया जा सकता है, और रेफरेंसेस फॉरेन की रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। सिंपल वर्ड से समझे तो डीसीएल डेटा को चेंज नहीं करता, बल्कि ये डिसाइड करता है कि डेटाबेस में कौन क्या कर सकता है। इसीलिए डीसीएल डेटाबेस की सिक्योरिटी प्राइवेसी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो डीसीएल बेसिकली एक्सेस परमिशन ग्रांट करता है। इसके दो कमांड्स यूज होते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट मतलब परमिशन देना, रिवोक यानी परमिशन वापस लेना। डीसीएल का काम डेटा को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि यूजर्स के एक्सेस को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट वी हैव टीसीएल। टीसीएल का यूज डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को मैनेज करना और कंट्रोल करने के लिए होता है। अब ट्रांजैक्शन को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बैंक अकाउंट से ₹5000 ट्रांसफर करने हैं। अब इस प्रोसेस में एक अकाउंट से मनी डिडक्ट होगी और दूसरे अकाउंट में ऐड होगी। ये मल्टीपल एसक्यूएल ऑपरेशंस मिलकर एक सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क यानी ट्रांजैक्शन बना सकते हैं। अगर सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं तो हम चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए कमिट करते हैं। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए और चेंजेस कैंसिल करने हैं तो हम रोल बैक यूज कर सकते हैं। टीसीएल में
जो 3 कमांड्स, मेन कमांड्स है, वो कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट है। कमिट यानी करंट ट्रांजैक्शन के चेंजेस को परमानेंटली सेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 से 50,000 से 52,000 अपडेट की और कमिट कर दिया, तो चेंज जो है वो सेव हो जाएगा। अब रोल बैक क्या करेगा, उन चेंजेस को अंडू करता है जो अभी कमिट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी अपडेट करने के बाद अगर पता चला कि गलत एम्प्लॉय की सैलरी चेंज हो गई, तो रोल बैक करके चेंज अंडू कर सकते हैं। अब सेव पॉइंट को समझते हैं। ये ट्रांजैक्शन के बीच में एक चेक पॉइंट क्रिएट करता है। मान लो आपने एक ट्रांजैक्शन में मल्टीपल चेंजेस किए और बीच में सेव पॉइंट SP1 बना दिया। अब अगर उसके बाद कोई मिस्टेक हो जाती है, तो रोल बैक टू सेव पॉइंट SP1 करके सिर्फ सेव पॉइंट के बाद वाले चेंजेस हम अंडू कर सकते हैं, पूरी ट्रांजैक्शन को नहीं। रिलीज सेव पॉइंट का यूज सेव पॉइंट को रिमूव करने के लिए होता है। सो जो कमिट होता है वो चेंजेस को परमानेंटली सेव करता है, रोल बैक अनकमिटेड चेंजेस को अंडू करता है, एंड सेव पॉइंट बीच में चेक पॉइंट, यानी TCL का मेन पर्पस है ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली कंट्रोल करके डेटाबेस में डेटा एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी मेंटेन करना। TCL खुद डेटा चेंज नहीं करता, ये DML कमांड्स जैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट से किए गए चेंजेस को कंट्रोल करता है। Next we have application of SQL. अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि SQL रियल लाइफ में एक्चुअली यूज कहाँ होती है। SQL का यूज ऑलमोस्ट हर जगह होता है जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर, मैनेज, सर्च, अपडेट या एनालाइज करना होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। कस्टमर के अकाउंट, ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट, विड्रॉवल्स, लोन्स या फिर अकाउंट बैलेंसेस। अब ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होती है और SQL की हेल्प से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हम रिट्राइव और मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप में अकाउंट बैलेंस चेक करते हो, तो सिस्टम डेटाबेस से आपके अकाउंट की करंट बैलेंस इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है। सिमिलरली, अगर आप लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस देखना चाहते हो, तो डेटाबेस से रेलेवेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स फेच किया जा सकता है। बैंक एम्प्लॉयज भी SQL बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू कस्टमर अकाउंट इंफॉर्मेशन सर्च और मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ई-कॉमर्स। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स और रिव्यूज का डेटा होता है। अब SQL डेटाबेसेस इस डेटा को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सर्च करते हो ब्लैक शूज अंडर ₹2,000, सिस्टम को डेटाबेस से मैचिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करने होते हैं। सिमिलरली, अगर आप अपने ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर प्रीवियस ऑर्डर्स देखते हो, तो डेटाबेस से आपके कस्टमर ID के बेसिस पर रेलेवेंट ऑर्डर्स रिट्राइव किए जा सकते हैं। प्रोडक्ट स्टॉक अपडेट करना, ऑर्डर डिटेल्स मेंटेन करना और कस्टमर इंफॉर्मेशन मैनेज करना भी डेटाबेस ऑपरेशंस का पार्ट है। थर्ड इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब हॉस्पिटल्स में पेशेंट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट डिटेल्स, डॉक्टर्स, अपॉइंटमेंट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिकल रिपोर्ट्स और बिलिंग इंफॉर्मेशन, ये सब डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसेप्शनिस्ट को चेक करना है कि पर्टिकुलर पेशेंट की अपॉइंटमेंट किस डॉक्टर के साथ और किस टाइम है, तो सिस्टम डेटाबेस से अपॉइंटमेंट डिटेल्स रिट्राइव करेगा। सिमिलरली, डॉक्टर किसी पेशेंट का प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड देख सकता है और हॉस्पिटल सिस्टम अवेलेबल डॉक्टर या अपॉइंटमेंट सर्च कर सकता है। इस तरह SQL हॉस्पिटल के लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करता है। फोर्थ, वी हैव एजुकेशन सिस्टम। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट डेटा होता है।
स्टूडेंट डिटेल्स, कोर्सेस, मार्क्स, अटेंडेंस, फीस और एग्जाम रिकॉर्ड्स। अब एसक्यूएल की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन इजीली मैनेज और रिट्राइव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर को अगर फाइंड करना है कि कौन से स्टूडेंट्स ने 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, तो डेटाबेस से कंडीशन के बेसिस पर स्टूडेंट्स रिट्राइव किए जा सकते हैं। सिमिलरली कॉलेज किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की अटेंडेंस, मार्क्स या एनरोल कोर्सेज भी चेक कर सकता है। फिफ्थ वी हैव सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में यूजर पोस्ट, कमेंट्स, लाइक, फॉलोअर्स और मैसेजेस का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। अब डेटाबेस सिस्टम्स इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी यूजर प्रोफाइल ओपन करते हो तो सिस्टम उस यूजर की प्रोफाइल इंफॉर्मेशन और पोस्ट रिट्राइव करता है। जब आप किसी पोस्ट पर लाइक करते हो तो डेटाबेस में उस इंटरेक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। सिमिलरली किसी पर्टिकुलर यूजर के पोस्ट, कमेंट या फॉलोअर्स की इंफॉर्मेशन भी डेटाबेस से रिट्राइव किया जा सकता है। सो एसक्यूएल सिर्फ प्रोग्रामिंग या डेटाबेस क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये बैंकिंग में अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स अपॉइंटमेंट्स, एजुकेशन में स्टूडेंट्स और मार्क्स और सोशल मीडिया में यूजर्स और पोस्ट, हर जगह एसक्यूएल और डेटाबेस का यूज डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव एसक्यूएल जॉइंस। जॉइन का यूज तब होता है जब हमें दो या दो से ज्यादा टेबल्स का रिलेटेड डेटा एक साथ कंबाइन करके रिट्राइव करना हो। जनरल टेबल्स को एक कॉमन कॉलम के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। जैसे एक स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी है। मान लो स्टूडेंट टेबल में आर्या का डिपार्टमेंट आईडी 10 है और डिपार्टमेंट टेबल में 10 इज इक्वल टू कंप्यूटर है। अगर हमें स्टूडेंट के नाम के साथ उसका डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए तो जॉइन की हेल्प से दोनों टेबल्स का डेटा को हम कंबाइन कर लेंगे। जॉइन का यूज डुप्लीकेट डेटा को अननेसेसरली स्टोर करने से बचाता है और रेलिवेंट रिलेशनल डेटाबेस से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी रिट्राइव करने में हेल्प करता है। टेबल्स के बीच ये रिलेशनशिप कॉमनली प्राइमरी की या फॉरेन की के थ्रू होता है। अब एसक्यूएल में जॉइन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन। सबसे कॉमनली यूज जॉइन है इनर जॉइन। इनर जॉइन सिर्फ वही रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है जिनका दोनों टेबल्स में मैचिंग वैल्यू अवेलेबल हो। एग्जाम्पल में स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 10 है, 10, 20 एंड 30 है और जबकि डिपार्टमेंट टेबल में 10, 20 एंड 40 है। तो इनर जॉइन लगाने पर सिर्फ 10, 20 वाले मैचिंग रिकॉर्ड्स मिलेंगे क्योंकि 30 और 40 का अपोजिट टेबल में मैच नहीं है। Next, let's understand how to write query of any join in SQL. Wait, so सबसे पहले हम सिलेक्ट के अंदर डिसाइड करते कि हमें कौन से कॉलम्स आउटपुट में चाहिए। उसके बाद फ्रॉम के बाद हम फर्स्ट या मेन टेबल मेंशन करते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा जॉइन यूज करना है, जैसे इनर, लेफ्ट, राइट, फुल आउटर, क्रॉस या सेल्फ जॉइन। उसके बाद सेकेंड टेबल को ज्वाइन करते हैं और जनरली ऑन के अंदर दोनों टेबल्स के कॉमन कॉलम की कंडीशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। बस इसी बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लोगे तो ज्वाइन की क्वेरीज लिखना काफी इजी हो सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं इनर ज्वाइन को। इनर ज्वाइन सिर्फ वही रोज रिटर्न करता है जिनका मैच दोनों टेबल्स में अवेलेबल होता है। मतलब अगर एम्प्लॉय टेबल में किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट करता है तभी वो एम्प्लॉय रिजल्ट में आएगा। अगर डिपार्टमेंट का मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है तो वो रिजल्ट में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट
ई डॉट एम्प्लॉय नेम डी कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई इनर जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई। यहाँ ई एम्प्लॉय का एलियास है और डी डिपार्टमेंट का एलियास है। ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी बताता है कि दोनों टेबल्स को किस कॉलम के बेसिस पर कनेक्ट करना है। अगर एम्प्लॉय टेबल में आर्या का डिपार्टमेंट आईडी 10 है और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 10 का डिपार्टमेंट आईटी है, तब तो रिजल्ट में आर्या के साथ आईटी आएगा। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में नहीं मिला तो वो एम्प्लॉय रिजल्ट में नहीं देखेगा। इसलिए इनर जॉइन को हम ओनली मैचिंग रोज के लिए याद रख सकते हैं। अब आता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल की सारी रोज रिटर्न होती है, चाहे उनका मैचिंग रिकॉर्ड राइट टेबल में हो या ना हो। अगर राइट टेबल में मैच मिल गया तो उसका डेटा आ जाएगा, और अगर मैच नहीं मिला तो राइट टेबल के कॉलम्स नल आ जाएंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेफ्ट जॉइन। यहाँ एम्प्लॉय हमारा लेफ्ट टेबल है, क्योंकि एम्प्लॉय फ्रॉम के बाद लिखा है, इसलिए एम्प्लॉय टेबल का कोई भी एम्प्लॉय मिसिंग नहीं होगा। अगर किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मैच करता है तो डिपार्टमेंट नेम मिलेगा, और अगर मैच नहीं करता तो डिपार्टमेंट नेम की जगह नल मिलेगा। लेफ्ट जॉइन इज इक्वल टू लेफ्ट टेबल की फुल डेटा, मतलब लेफ्ट साइड का डेटा पूरा आएगा, राइट साइड से सिर्फ मैचिंग डेटा आएगा। नाउ राइट जॉइन लेफ्ट जॉइन को ऑलमोस्ट अपोजिट कंसेप्ट है। इसमें राइट साइड की राइट टेबल की सारी रोज रिटर्न होती है और लेफ्ट टेबल से सिर्फ मैचिंग रोज आती है। अगर लेफ्ट टेबल में मैच नहीं मिला तो लेफ्ट टेबल के कॉलम्स में नल शो होगा। दिस इज द क्वेरी फॉर द राइट जॉइन। यहाँ डिपार्टमेंट राइट टेबल है, इसीलिए डिपार्टमेंट की सारी रोज रिजल्ट में आएगी। अगर किसी डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय नहीं है तो तब भी वो डिपार्टमेंट रिजल्ट में शो होगा, लेकिन एम्प्लॉय का डेटा नल होगा। अब आते हैं फुल आउटर जॉइन के। ये इनर लेफ्ट और राइट जॉइन से थोड़ा डिफरेंट है। फुल आउटर जॉइन में दोनों टेबल्स की सारी रोज रिटर्न होती है। जहां मैच मिला वहां दोनों टेबल्स का डेटा आएगा, और जहां मैच नहीं मिला वहां दूसरी टेबल के कॉलम्स में नल आएगा। अब इसका क्वेरी कुछ ऐसा है। मान लो एम्प्लॉय टेबल में एक एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो एम्प्लॉय रिजल्ट में आएगा और डिपार्टमेंट का डेटा नल होगा। सिमिलरली अगर डिपार्टमेंट टेबल में कोई डिपार्टमेंट है जिसमें करंटली कोई एम्प्लॉय नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट भी रिजल्ट में आएगा और एम्प्लॉय का डेटा नल होगा। तो सिंपल वर्ड में फुल आउटर जॉइन यानी दोनों टेबल्स का कंप्लीट डेटा। नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स रिजल्ट में आते हैं, चाहे राइट टेबल में उनका मैचिंग रिकॉर्ड हो या ना हो। अगर मैच मिलता है तो राइट टेबल की इंफॉर्मेशन भी शो होती है, और अगर मैच नहीं मिलता तो राइट टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में नल आता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल में आर्या का डिपार्टमेंट आईडी 10 है, राहुल का 20 और प्रिया का 30। लेकिन अगर डिपार्टमेंट टेबल में 30 अवेलेबल नहीं है तो लेफ्ट ज्वाइन करने पर आर्या, राहुल और प्रिया तीनों स्टूडेंट शो होंगे, लेकिन प्रिया के डिपार्टमेंट आईडी के सामने नल आएगा। दिस इज द क्वेरी फॉर लेफ्ट ज्वाइन। नाउ राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन में राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड रिजल्ट में आते हैं, चाहे लेफ्ट टेबल में उनके मैचिंग रिकॉर्ड हो या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर डिपार्टमेंट टेबल में कंप्यूटर, आईटी और मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स है, लेकिन स्टूडेंट टेबल में मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट नहीं है, तो राइट ज्वाइन के रिजल्ट में मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी शो होगा, लेकिन उसके स्टूडेंट नेम के सामने नल होगा। थर्ड भी है फुल आउटर ज्वाइन।